अगर हम लोग आइसोमेरिज्म में ये पीपीटी के माध्यम से पहले पढ़े होते तो उसमें हम 4-5 लेक्चर बचा सकते, पर कोई नहीं, 4-5 लेक्चर ज्यादा लग गया, दिमाग में बाद में आया कि इसे हाथ से भी जो है आईपैड पे लिखा जा सकता है। अब क्या है कि टाइप राइटर वाले को तो 10 क्वेश्चन भी टाइप करने में लगा देता, 3 दिन पहले उसका टाइप करेगा, फिर उसमें प्रूफ रीड करो, फिर फाइनल होगा, और उसमें समय ज्यादा किल हो रहा था। तो ये बढ़िया हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें आज का लेक्चर। कोई कुछ पूछना है आपको पिछले लेक्चर का? एक क्वेश्चन मैंने दिया था, शायद आपने जवाब ढूंढ भी लिया होगा, तो बता दीजिए। एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये था शायद, ट्राइमिथाइल अमोनियम आयन और अमोनियम आयन में माइनस आई क्षमता ट्राइमिथाइल अमोनियम आयन की क्यों होती ज्यादा? वाई? तो सोचा आपने, बता दिया, क्या बताओ कौन सा बॉन्डिंग? और कौन, कोई बताएगा? आपने एच बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ेगा बेटा? मान लो किसी से एच बॉन्ड बना लिया, अच्छा उससे क्या होगा? अच्छा ठीक, अच्छा आप करेंगे इसका चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा क्योंकि इसका एसोसिएशन वाटर के साथ हो जाएगा। अच्छा एक और फैक्टर आपको बताऊं, आपका ही फैक्टर यूज कर, चलो कार्बन के हाइड्रेशन जानते हैं आप लोग? कार्बन एक तो फैक्टर है ही है, कार्बन के हाइड्रेशन, कार्बन sp3 हो सकता है, कार्बन sp2 भी हो सकता है, कार्बन sp3 हो सकता है। अच्छा इनके इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है मुझे नहीं पता। sp3 कार्बन का ईएन कितना होता है? ईएन इसका 2.5 होता है, इसका 2.75 होता है, इसका 3.25 होता है, ये तो जानते हैं ना आप लोग। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का ईएन ज्यादा, sp2 वाले का कम, sp3 वाले का और कम होता है। इनके एंगल थीटा, बॉन्ड एंगल भी आपको पता होगा, थीटा। sp3 वाले का बॉन्ड एंगल जो होता है ये 109 डिग्री होता है, इसका कितना होता है 120 डिग्री, और ये होता है 180 डिग्री। ओके अच्छा जरा ऑब्जर्व करिए ध्यान से, जब कार्बन पर बॉन्ड जो 109 डिग्री पे थे तो उसका ईएन 2.5 था, कार्बन के जो बॉन्ड है वो 120 डिग्री पे गए तो उसका ईएन जो होगा वो 2.75 थोड़ा दिख रहा है, और यहाँ पर कार्बन का जो बॉन्ड है 180 डिग्री पर होगा तो ईएन थोड़ा और ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या कि थीटा डायरेक्टली और ईएन एस करेक्टर भी कह सकते हैं। मैं एस करेक्टर तो छोड़ो, तो डायरेक्ट थीटा की बात करते हैं। कल पता है ना आपको, एस करेक्टर इसका 25% होता है, इसका 33 होता है, इसका 50 डजंट मैटर, उसे हमें नहीं चेक करना। यहाँ से आप बता सकते हैं कि ये थीटा होगा, बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनिक पड़ती है, क्या डायरेक्टली क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर जो होता है मिथाइल मिथाइल के बीच में जो रिपल्शन होता है, ये सारे मिथाइल एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, ये बॉन्ड दूर चले जाते हैं। जब इसके बॉन्ड दूर चले जाते हैं यहाँ पर थीटा एंगल बढ़ जाता है, और ये एंगल बढ़ने से इस नाइट्रोजन का ईएन बढ़ जाता है, और ईएन के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का थोड़ी क्या हो जाती है, कम करने। ये भी आया समझ में? और यहाँ पर सारे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के छोटे ग्रुप है, के बीच का रिपल्शन ये थोड़ा कम होता है। पेन देना मुझे, जैसे ये पेन है, ये अगर यहाँ पर सारे छोटे ग्रुप होंगे तो रिपल्शन कम होगा, अगर ये बड़े ग्रुप लगाएंगे तो ग्रुप के बीच रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड फैलेगा। जब ये बॉन्ड फैलेगा क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट? समझ में आ गया? जैसे ऐसे ही ये वाला बॉन्ड फैलेगा, ये थीटा डिग्री जब बढ़ेगा इस एटम का ईएन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ईएन होगा तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या हो जाती है, यही कारण होता है माइनस आई क्षमता जो होती है वो NH3+ की ज्यादा होती है। इसमें एक भी अगर हाइड्रोजन होता है तो वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है, एक भी हाइड्रोजन होता है तो रिपल्शन थोड़ा क्या रहता है, बैलेंस रहता है, तो इससे बहुत ज्यादा एंगल फर्क, इसके एंगल में बहुत ज्यादा अंतर आता है। चलो ये रीजन था, समाप्त हो गया। तो इसमें याद रखना सबसे अच्छा माइनस आई पावर इसका होता है, देन आफ्टर यहाँ पर आर बढ़ाते जाएंगे तो माइनस आई पावर क्या होती जाएगी, घट। आपका डाउट क्लियर हो गया? चलिए अब NO2 के पीछे अब हम बढ़ते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस आप सब पढ़े हैं, मतलब रेजोनेंस तो सबको आता है, और ऐसा भी हो कि अगर किसी ने थोड़ा बहुत कम पढ़ा हो तो उसे भी काम चल जाए और समय भी हमारा बच जाए। बोलिए किसी को डाउट होगा तो बता देगा। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन के घूमने को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलता रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। ये पाई इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आता जाता रहेगा, और ये बेंजीन का पहला स्ट्रक्चर ये दूसरे स्ट्रक्चर में, और दूसरे स्ट्रक्चर में बॉन्ड की जगह पोजीशन चेंज होने, दूसरा स्ट्रक्चर पहले स्ट्रक्चर में बदलता रहता है, इसे कहते हैं रेजोनेंस। ऐसे यहाँ पर भी, ये यहाँ पर अभी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर बन गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ऐसे यहाँ पर भी ये कार्बन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे चला गया, तो पाई इलेक्ट्रॉन की जगह बदलने से, चार्ज की जगह बदलने को रेजोनेंस कहते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर बनते हैं का नाम होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूट। इन्हें कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं कि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं हो, क्योंकि इनको देखिए आप धोखा खा सकते हैं। क्योंकि अगर बेंजीन को ध्यान से देखें, अगर किसी एक बेंजीन को ध्यान से देखें, अगर इसमें इसको देख करके शुरू में जब केकुले ने कहा था कि बेंजीन ऐसा होगा, तो केकुले के ऊपर जो है सवालों की बौछार आई थी, वो क्या आई थी कि उनका स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड किया गया। उन्होंने कहा बेंजीन ऐसा होगा, बहुत सारे लोगों ने, दीवार ने, केकुले ने, बहुत सारे ने बेंजीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट किया था मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस अपने एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने कहा था कि, तो लोगों ने कहा कि सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो डबल बॉन्ड होता है उसकी लंबाई चूंकि 1.4 एंगस्ट्रॉम होती है एक्चुअली, और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड की लंबाई 1.19 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। शायद ये होती है, क्या याद है कि आपको? नहीं याद है? यही होती है शायद, यही पॉइंट की वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है, ये पॉइंट 1.18 हो या 1.3 ऐसे कुछ, डिपेंडिंग ऑन यही अंतर है। तो उनसे कहा गया कि अगर केकुले ने कहा कि केकुले भाई अगर आप बेंजीन को ऐसा मानते हैं, फिर बेंजीन को पोलियो बेस्ट होना। पोलियो बेस्ट कैसा मतलब, इसके जो डबल बॉन्ड है वो छोटे होने चाहिए थोड़े से, और जो सिंगल बॉन्ड है वो थोड़े क्या होने चाहिए बताओ, बड़े होने चाहिए। 3 बॉन्ड छोटे, 3 बॉन्ड क्या होने चाहिए, बड़े, तो वो थोड़ा सा उसको अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। लेकिन रियली जो बेंजीन देखा जाता है, बेंजीन के सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं की लंबाई जो होती है कार्बन कार्बन की लंबाई 1.39 एंगस्ट्रॉम, हर बॉन्ड इसी के बराबर होता है, ना डबल होता है ना सिंगल होता है, बल्कि डबल और सिंगल के बीच होता है। ऐसे और भी यहाँ पर देखा गया, कार्बोनेट आयन का ये स्ट्रक्चर देखा गया, ये लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि इसका ये जो डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये छोटा होना चाहिए, और ये Q और R सिंगल बॉन्ड वाले बड़े होने चाहिए, लेकिन सारे बॉन्ड की लंबाई एक्जैक्टली सेम पाई गई। ऐसे यहाँ पर भी सारे बॉन्ड की लंबाई एक्जैक्टली क्या पाई गई, सेम पाई गई। तो ये फिर रेजोनेंस का कांसेप्ट वहीं से लगा कि लगता है ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये अपनी एक जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं, ये लगातार अपनी को चेंज, और इसी को फ्यूचर में क्या नाम दिया गया बताओ? ये जो स्ट्रक्चर है इसको देख के हमने धोखा खा लिया था, हमने इस बेंजीन को ऐसा मान लिया था, तो इस स्ट्रक्चर को हम जो है कंट्रीब्यूट जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन नहीं है, इसको देख के हम धोखा खाएंगे। जिस चेहरे को देख के हमें धोखा मिले वो रियल चेहरा नहीं होता है, समझ में आ गया?
तो रियल चेहरा वही होता है जो चेहरा कहे और वही दिल भी कहे, वही दिमाग भी कहे, वही रियल में भी हो, वही असली चेहरा होता है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, इको मतलब पिच बढ़ाएगा थोड़ी सी, है ना, ज्यादा हो गया, बोलो। तो अब बेंजीन को देखिए हमने इसको क्या कर लिया बताओ, धोखा खा लिया, इसको धोखा खा, तो केकुले ने फिर इसके बाद ढेर सारे वापस ऐसे कंपाउंड में देखा गया, चेक किया गया, वहां पर ये पाया गया ऐसा उस जगह पर होता है जहां पर अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड के अल्टरनेट चार्ज होते हैं, फिर वहां पर डाला गया कि लगता है ये इलेक्ट्रॉन एक जगह फिर नहीं रहता, ये लगातार अपनी जगह पर रहता है। बेंजीन कभी कभी लगातार बदलता रहता है, यहाँ पर कभी डबल तो डबल तो डबल तो डबल बदलने की सारे बॉन्ड, रेजोनेंस का कंसेप्ट यहीं से बोलो। अच्छा ये स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है कंट्रीब्यूट। आगे आप जैसे मान लिया, अच्छा रेजोनेंस के बारे में पहला ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होते हुए किसी तरह जो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाते हैं, ये सभी स्ट्रक्चर को ध्यान में देते हुए बनाते हैं, ये कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड हम कैसे बनाते हैं, जहां जहां पर बॉन्ड जाता है वहां वहां क्या दिखाते हैं, डॉटेड लाइन दिखा देते हैं, कि अगर रिंग में कभी पाई इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है के स्थान पे हम सर्कल दिखाते हैं। सर्कल का मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन गोल गोल यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दोनों स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूट, ये वाला बॉन्ड थोड़ी देर के लिए डबल है, अगले देर के लिए सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, ना डबल है ना सिंगल है, तो डबल सिंगल के बीच में एवरेज में है, तो डेढ़ बॉन्ड के बराबर है, डेढ़ बॉन्ड यहाँ दिखाओ, फिर यहाँ पर एक पूरा दिखाओ, एक आधा दिखाओ। ऐसा समझना, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करते हैं, जहाँ बॉन्ड वहाँ डॉटेड लाइन, तो जहाँ जहाँ पे जो चार्ज हो चार्ज को डेल्टा के साथ दिखा देते हैं, अच्छा एग्जैक्ट भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर के आधार पर आपको हाइब्रिड बनाना है, तो दोनों स्ट्रक्चर में कॉमन है वो तो आप रहने, दोनों में क्या कॉमन है, ऑक्सीजन लोन पेयर, दोनों में है, ये दोनों लोन पेयर याद रखिए। यहाँ पर बॉन्ड है डॉटेड लाइन थी, डॉटेड लाइन और डेल्टा, अर्थात अच्छा एक ही माइनस कितने जगह बिखरा हुआ बताओ, एक माइनस दो जगह बिखरा हुआ है, तो आप चाहें एक्चुअली वैल्यू भी लिखा सकते हैं, माइनस बराबर होगा 1/2, तो बताओ 1/2 होगा 1/, ओके। रेजोनेंस हाइब्रिड समझ में आ गया ना आपको, यही असली स्ट्रक्चर ही होता है। अब एक बात बताऊं, मेडिकल में जीओसी की स्ट्रक्चर आधी सॉल्व हो जाती है अगर आप चाहे एसिडिटी हो चाहे एसिडिटी हो, बॉन्ड की लंबाई हो, अगर आप रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के बारे में जब भी कभी फैसला करें तो हाइब्रिड बना, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का क्या बना लिया आप, तो हमेशा आपकी सारी समस्या क्या हो जाएगी सॉल्व, फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड के बारे में कुछ आगे बढ़े हम लोग, बताइए रेजोनेंस क्या है, क्या चीज, टोटल चार्ज तो -1 ही होगा ना, इसका चार्ज क्या था मॉलिक्यूल, आधा ये माइनस आधा नॉर्मल चार्ज। आप तो यहाँ पर इस पे एक माइनस चार्ज है, दो जगह एक जगह पर माइनस चार्ज का कौन सा होगा, 1/2, एक माइनस दो जगह बिखरा हुआ है, एक एटम पर माइनस कितना होगा बताओ, हाफ माइनस। बाकी जो फॉर्मल चार्ज है जो हिसाब से आप अपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं ना, तो आप ऐसे कैलकुलेट, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इस पूरे एसीटेट आयन पर जो माइनस चार्ज है, आधा माइनस इस ऑक्सीजन पे है, आधा माइनस इस ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन दोनों माइनस, हाइब्रिड का मतलब। अच्छा ऐसे यहाँ पर जो कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन के दो माइनस इस ऑक्सीजन पे बिखरा हुआ है, तो हर ऑक्सीजन पे करते हैं 0.3, आप चाहें तो 0.3 बजाय आप यहाँ पर डेल्टा माइनस भी लिख काम चला, फिर सिर्फ डेल्टा माइनस, अच्छा दो बार माइनस है तो दो बार डेल्टा माइनस, मतलब ये दो माइनस तीन जगह बिखरा हुआ है, ये ऑक्सीजन पर एक बार यहाँ माइनस, ये ऑक्सीजन एक बार यहाँ पर है एक बार यहाँ माइनस, ऐसे ये ऑक्सीजन पे एक बार यहाँ माइनस, एक बार यहाँ पर, दो बार डेल्टा माइनस, मतलब आप ये दो माइनस दो बार के लिए आया है, जब भी दो बार दो स्ट्रक्चर में यहाँ माइनस, आप चाहें तो हाइब्रिड बनाने यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ये कोई भी वो जो चार्ज कैलकुलेट करते हैं आप अपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ना, वो तो आप जैसे करते हैं वैसे करते रहे, यहाँ पर जो माइनस चार्ज है पूरे आयन पे बिखरा हुआ है, ठीक है आगे बढ़ जाए। अच्छा एक और आगे बढ़े हम लोग, रेजोनेंस क्या है किसी ने होते हुए देखा, ये लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसा होता है, ये हाइपोथेटिकल है। अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल रियल नहीं हो, रियल स्ट्रक्चर कौन होते हैं, रेजोनेंस। आगे बढ़ जाए हम लोग, अभी रेजोनेंस कैसे होता है आगे एक बार हम इस पे चर्चा। अच्छा रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक डबल हेडेड एरो दिखाते हैं, तब लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला कन्वर्ट होता है लेफ्ट में, ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है, मॉलिक्यूल पर ही इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन बनी है, यहाँ पर ओनली इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होता है, एटम की जगह पे क्या होती है फिक्स होती है। और मैं क्या बोला अभी यहाँ बोला, हाँ इट्स हाइपोथेटिकल प्रोसेस, क्या होता है हाइपोथेटिकल है, फिर इसको होते हुए देखा नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉन रियल स्ट्रक्चर, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर। अगला और क्या बताएं, जब भी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है क्या देखेंगे, रेजोनेंस है हाइब्रिड, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड से ही आप आंसर दें। अभी रेजोनेंस होता कैसे, रेजोनेंस होता कहाँ, कंडीशन ये भी आपको पता, रेजोनेंस कहाँ होता है। सबसे पहली बात सिस्टम शुड प्लेन है, सिस्टम का मतलब ये हुआ इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस ऑर्बिटल में जाएगा सेम प्लेन, ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, जैसे आप लाइन लगा के मान लिया ढेर सारे ईंट यहाँ पर पड़े हैं और कॉर्नर पे या थोड़ी दूर तक आपको ले जाना है और 10-20 एक लाइन खड़े हुए हैं, आप एक लाइन में क्या करते हैं, खड़े होते हैं, एक उठा के दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, फिर देता है, कभी खड़े होते हैं ईंट ट्रांसफर होता है, तो बीच में एक आध दो लेट जाए तो वो तो अलग बात है, तो फिर ये ईंट का ट्रांसफर वहीं पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन देता है और जो जिसे लेता है, तो दिस शुड बी ऑन द सेम प्लेन, जहां से निकलता है जहां पर जाता है, दिस शुड बी इन सेम प्लेन, सिस्टम शुड बी प्लेनर। और ऐसा देखा गया है अगर कहीं पर sp2 हाइब्रिडेशन है प्लेनर होता है, लेकिन कहीं पर sp3 है तो वो पक्का नॉन प्लेनर होता है, वहां पर हमें जाना है। और कहीं पर sp है तो हम सोच समझ के जाएंगे, प्लेनर भी हो सकता है नॉन प्लेनर, ऑर्बिटल जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जहां पर जाएगा, दे शुड बी सेम प्लेन, दे शुड नॉट बी इन सेम प्लेन डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। आगे बढ़े, समय आ रहा है, एग्जांपल्स आएंगे अभी कुछ। दूसरा देयर शुड बी, अच्छा इनमें से कोई सा भी एक कंजुगेट, पहला कंजुगेशन क्या है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट, ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड के रूप में भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड के रूप में भी हो सकता है। पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो इसे कहा जाता है पाई पाई कंजुगेट। आपको बता दूं जहां भी पाई बॉन्ड अटैच होता है, इससे जो अटैच पहला एटम होता है, फर्स्ट एटम, ये कॉन्जुगेट कार्बन कहा जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड से अटैच जो अल्फा कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन, आप इनके बारे में जानते हो, कार्बन को अल्फा है, आगे बी गामा है, अल्फा बी बी जानते हैं आप लोग ना। डबल बॉन्ड से अटैच करें, डबल बॉन्ड से जो अटैच जो फर्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन, कंजुगेट कार्बन, तो
कॉन्जुगेट पोजीशन यदि पाई बॉन्ड है तो हम बोलेंगे देयर आर पाई पाई कॉन्जुगेट। कौन सा कॉन्जुगेशन है बताओ? एक पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेट पोजीशन पाई बॉन्ड है, पाई 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 बॉन्ड अल्टरनेट होने पर ऐसा होता है। तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, नाम क्या हो जाएगा उसे बताओ? पाई पाई कॉन्जुगेट। अच्छा, पाई बॉन्ड की अल्फा कार्बन पर ऐसी p ऑर्बिटल जो कि या तो खाली हो, प्लस चार्ज हो, या जिसमें माइनस चार्ज हो, या जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पे लोन पेयर हो। यहाँ पर भी जो माइनस चार्ज है लोन पेयर है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर डीलोकलाइज होता है और ऐसे कॉन्जुगेट का नाम होता है पाई p। क्या होता है? पाई बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन पर प्लस हो, माइनस हो और इलेक्ट्रॉन। प्लस होने का मतलब ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। कभी-कभी प्लस होता है और ऑर्बिटल खाली, तो वहां पे ये रेजोनेंस मतलब प्लस हो और वो ऑर्बिटल क्या हो? खाली हो ऑर्बिटल। आया समझ? आया? पड़ोसी एटम पे लोन पेयर हो, पड़ोसी एटम कार्बन भी हो सकता है, कार्बन के अलावा भी एटम हो सकता है। फिर एक और कंडीशन है कि कहीं पर अगर एक वैकेंट ऑर्बिटल्स है और उसके पड़ोस में एक भरी हुई ऑर्बिटल, एक वैकेंट ऑर्बिटल है पड़ोस में, तो पक्का यहाँ पर भी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में, और जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते हैं तो रेजोनेंस। इसमें अगर ये p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन p में गया, इसे pp कॉन्जुगेट कहेंगे, तो वाला इलेक्ट्रॉन d में गया, इसे p कॉन्जुगेट कहेंगे। कॉन्जुगेशन इज आल्सो नोन एज बैक बॉन्ड। क्या कहते हैं बताओ? बैक बॉन्डिंग। जानते हैं आपको क्या? तो कहीं भी एक ऑर्बिटल खाली हो तो ये कुल 6 कंडीशन। पहला, पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो। अब याद रखना, इस पाई बॉन्ड की ऑर्बिटल और इस पाई बॉन्ड की ऑर्बिटल सेम प्लेन में होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन साथ में मिलकर चलेंगे। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड और ये प्लस चार्ज खाली ऑर्बिटल सेम प्लेन में होना। ये पाई बॉन्ड, ये माइनस चार्ज, ये पाई बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, दे शुड बी ऑन द सेम प्लेन। अब आपसे पूछा जा सकता है व्हिच मॉलिक्यूल कैन सो, ऐसे कुछ आप जेईई मेंस पर उठा के देखिए, जेईई मेंस में भी पूछे गए हैं, पूछे गए हर साल पूछे जाते हैं, तो बहुत आसान। हाँ, चेक कर लें। क्या बेटा? लोन पेयर विद सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर विद, देखो ये हो गया लोन पेयर विद पाई बॉन्ड हो गया, और ये लोन पेयर विद वैकेंट। पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही होना चाहिए। लोन पेयर विद वैकेंट p ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज यही है, इसी को लोन पेयर सिग्मा ऑर्बिटल्स कहेंगे। ये जो एक p ऑर्बिटल खाली है और एक p ऑर्बिटल क्या है बेटा? भरा हुआ। मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ पर बता दो। ये समझ गए ना आप लोग कॉन्जुगेशन? हाँ बेटा, मतलब ये वाला कॉन्जुगेशन जैसे आपने लिखा, अब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, अभी मैं आगे कुछ केसेस आपको बताऊंगा, तो हर केस में पाई बॉन्ड के बगल में प्लस चार्ज हो तो रेजोनेंस, पाई बॉन्ड के बगल में प्लस चार्ज जरूर हो, परंतु इसमें कोई कोई ऑर्बिटल खाली हो। पता कैसे करेंगे आप? पता कैसे करेंगे? अगर इसका ऑक्टेट अधूरा है तो p ऑर्बिटल खाली हो, ऑक्टेट भरा है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो d ऑर्बिटल खाली हो सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो परंतु ये साथ में ऑर्बिटल भी खाली हो, कुछ केस ऐसे मिलेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी ऑर्बिटल खाली नहीं मिलता। आगे मैं आपको फिर से सुनो, पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, पाई बॉन्ड के बगल में प्लस हो। एक्चुअली अगर मैं ये पाई बॉन्ड के बगल में ये मैंने प्लस लिख दिया, 1 मिनट बेटा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अच्छा, वो आप लोगों ने क्या है वो कंडीशन को रख लिया है, अब वही दिमाग में बार-बार आ रहा है, डोंट वरी। मैं वो कि लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज और ये पास-पास ना, अभी अब मैं आपको बताऊं, इधर देखिए, ये पाई बॉन्ड है, इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? अच्छा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके पास 2 सेल होती है, जानते हैं आप लोग? और जहां भी 2 सेल होती है उसमें 2 सबसेल होती है, 2 सब सेल होता है। ये सबसेल में एक ऑर्बिटल और 2 सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता? इसके पास जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 ऑर्बिटल। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां कोई ऑर्बिटल खाली नहीं होगा। 8 से अगर कम है, 6 है, तो एक ऑर्बिटल पूरा खाली होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कमी होगी। 7 है तो एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, समझ में आ गया? 4 है तो 2 ऑर्बिटल्स खाली होंगे। यहाँ पर ये कार्बन सेकंड पीरियड का होता है कि नहीं? यहाँ पर कितने बॉन्ड बन चुके हैं? कौन बन, एक बॉन्ड बनने से 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, बॉन्ड बनने से कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 6। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं? तो यहाँ पर एक p ऑर्बिटल खाली। आया समझ? जहाँ भी p ऑर्बिटल्स खाली होगा अब ये इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल आएगा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पाई बॉन्ड और ये वैकेंट, अब ये पाई बॉन्ड इस वैकेंट ऑर्बिटल से और सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड H हमने लिख दिया n, यहाँ भी प्लस है, पाई बॉन्ड प्लस है ना, लेकिन यहाँ पर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, पास कोई ऑर्बिटल खाली, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ नहीं, पर हर पाई बॉन्ड के बगल में प्लस हो तो जरूरी प्लस हो, साथ में ऑर्बिटल भी क्या होना चाहिए? खाली। पता, लेकिन हाँ, ये अगर हम थर्ड पीरियड के लिए यहाँ पर जैसे S3 प्लस है, प्लस से ये बुलाएगा, 4 से बुलाएगा और रखने के लिए इसके पास d ऑर्बिटल खाली है। ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट पास 4 है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट सेल होती है, जहाँ भी 3 सेल होती है, सेल में S 10 सबसेल होती है, 3 सबसेल 1 ऑर्बिटल, और d में क्या होते हैं बेटा? 5 ऑर्बिटल। इसके पास कुल 9 ऑर्बिटल्स, एक n है 18 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट, 18। अभी भी यहाँ पर सिर्फ 8 ही है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 पर इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, मतलब इनका ऑर्बिटल क्या है? खाली। तो ये कैंसिल, मैंने जो बोला प्लस हो, प्लस ऑर्बिटल क्या होना चाहिए बेटा? खाली। वो भी इधर देखो, आप अगर कहीं पर लोन पेयर हो, तब मत साइमन कमीशन, क्या देख बेटा, ये प्लस चार्ज है, ये लोन पेयर, प्लस और लोन पेयर पास-पास है, रेजोनेंस हो सकता है अगर प्लस वाला चार्ज होने के बाद भी ऑर्बिटल यहाँ पर होगा, यहाँ पर। अब मुझे बताओ, हर लोन पेयर और प्लस और लोन पेयर लिखाने के बजाय ये लिखा है, ये अगली कंडीशन क्या लिखा है? ये वही वाली कंडीशन का मतलब हर पेयर है और प्लस चार्ज है और ऑर्बिटल, ये वाली कंडीशन याद हो क्या इसको? जो रफ क्या था ऐसे काम लेते आप लोग, कुछ बना लेना तब जल्दी हो गया। इसी को कहते हैं बेटा लोन पेयर हो और बगल में प्लस चार्ज, ये एक एटम पर लोन पेयर हो और बगल में एटम पर प्लस चार्ज हो और साथ में ऑर्बिटल भी खाली हो, प्लस मतलब खाली ऑर्बिटल, लोन पेयर ऑर्बिटल और खाली ऑर्बिटल पास हो। कभी-कभी क्या होता है, लोन पेयर के बगल में प्लस चार्ज नहीं होता है, फिर भी वो रेजोनेंस कर जाता है, अगर खाली ऑर्बिटल है तो। ठीक है, अभी आगे हम आपको
तो पहला कुल 6 कंडीशन आपने याद किया होगा। पहला पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए? अल्टरनेट। दूसरा पाई बॉन्ड के बगल में प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड के बगल में माइनस, पाई बॉन्ड के बगल में, पाई बॉन्ड के बगल में कोई भी दो ऑर्बिटल हो, एक भरी हो एक खाली हो, लोन पेयर हो प्लस चार्ज हो या लोन पेयर हो खाली ऑर्बिटल। ओके, माइनस चार्ज लोन पेयर एक जैसा, माइनस वाला मतलब भर गया और वैकेंट मतलब खाली है। हाँ, हो जाए। आगे बढ़े, इसमें कहाँ रेजोनेंस होगा कहाँ नहीं होगा? ध्यान आप पड़ोसी पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? किसके पड़ोसी पर? पाई बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड के पड़ोसी, बस ध्यान पड़ोसी पर देंगे। पड़ोसी के पास कुछ भी होगा रेजोनेंस होगा, याद रखिएगा। पड़ोसी पर अगर ये पाई बॉन्ड हो, प्लस हो, माइनस हो, ऑर्बिटल खाली हो, तो ये इलेक्ट्रॉन का उसके साथ आना जाना होता है ना। ये यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? बताओ, नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये इस पड़ोसी पर कुछ नहीं है, इसके पड़ोसी पर, यहाँ पर भी पड़ोसी पर कुछ, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर कभी दिए हो तो उसे ओपन कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर खोल लीजिएगा। जैसे इसे ओपन करेंगे यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ आ जाए, तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट पूरी आ जाए। पक्का? ये सी ट्रिपल बॉन्ड है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड, ये ना, ये पाई बॉन्ड के बगल में सीएन के बीच पाई बॉन्ड है कि नहीं? सीएन में पाई बॉन्ड है कि नहीं बेटा? बट आने पर यही नहीं है, इसमें होगा कि नहीं होगा? ये पाई बॉन्ड के 3 पड़ोसी हैं, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक क्लोरीन, क्लोरीन के पास लोन। पता? अच्छा, ये पाई बॉन्ड के 2 पड़ोसी हैं, यहाँ कुछ नहीं। ये इसमें होगा, इसमें होगा, होगा। आगे बताऊंगा, सारे बता दूंगा, सारे अपने आप खुद बना। इसमें होगा, ये एक पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, एक पड़ोसी पे तो कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे पड़ोसी पे कौन कर? कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर एटम के बीच पाई बॉन्ड लोन। पक्का? तो सेम एटम पे लोन पेयर हो और उसी पर पाई बॉन्ड हो तो पड़ोसी पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? अपना लोन पेयर अपने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ पर नहीं। ये इसका पड़ोसी ये है, तो पड़ोसी ऑक्सीजन दूर हो गया, यहाँ पर सेम एटम पे बॉन्ड और नहीं। कितने लोग करें? यहाँ होगा, हाथ उठाए 15 नंबर वाले, कितने बोले नहीं होगा और कितने बोले होगा? तो हाथ उठाओ, कितने लोग करें नो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, और कितने लोग करें होगा? तो अच्छा खाली बोला होगा, कैसे होगा भैया बता दो, करा दो, करा दो। मतलब अलग दिखने के लिए हाथ उठा दिया क्या कि मैं अलग हूं? होगा, होगा, बिल्कुल। हमसे कहा गया है पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का ये जो ये पड़ोसी ऑक्सीजन है उनका है कि नहीं? यहाँ पर बताओ। तो वो पाई, अच्छा आप क्या दें, पाई बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए, कोई बात नहीं, पाई बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है तो क्या है, तो पाई बॉन्ड के पड़ोस में उनका तो है, तो उसी वजह से हो जाएगा। बताओ क्या? मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, ये पाई बॉन्ड अगर वर्टिकल होगा और ये पाई बॉन्ड उससे हॉरिजॉन्टल होगा, तो यहाँ पे जो 2 लोन पेयर होंगे, एक वर्टिकल होगा एक हॉरिजॉन्टल होगा, कोई भी एक लोन पेयर, क्योंकि पी ऑर्बिटल में होगा, तो वर्टिकल लोन पेयर होगा, तो इस वर्टिकल पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस शो करेगा, डिलोकलाइज होगा। और ये कीटीन एक कंपाउंड है जिसके रेजोनेंस, कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस होता है कि नहीं होता? रेजोनेंस की वजह से ही हाईली स्टेबल होता है, और साथ में एटम कम और बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से बहुत कैसे होता है कि कार्बन ऑक्सीजन और हर दोनों ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। यहाँ पर अगर हम इसको पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड माने, तो इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेट पोजीशन दोनों लोन पेयर में से एक लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करेगा जो भी इसके प्लेन में हो। ऐसे हम इसको पाई बॉन्ड माने, अगर याद रखें, ये अक्सर गलतियां, ये पाई बॉन्ड अगर है, ये पाई बॉन्ड जो होगा ये इसका रेजोनेंस के साथ होगा। आगे समझ में? यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पर बताओ, बता दूंगा, समय उसका आ रहा है। पहले तो रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा ये फैसला करने, फिर कैसे होगा वो भी देखेंगे। इसमें होगा कि नहीं होगा? इसमें ये पाई बॉन्ड है और इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेट पोजीशन ये पाई बॉन्ड, ये हाँ। कैसे? ये पाई बॉन्ड वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल पाई बॉन्ड इस वर्टिकल पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज हो सकता है, रेजोनेंस। ये नहीं समझे आप? पाई बॉन्ड अल्टरनेट ही नहीं होना चाहिए, ये यार इसको इग्नोर करो। ये अगर डबल बॉन्ड है तो इसको भूल जाओ। मैं कह रहा हूं यहाँ से पाई बॉन्ड अल्टरनेट दिख रहा है नहीं दिख रहा? लगातार अगर 2 पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस नहीं, क्यों नहीं होता? कारण इसका बताओ। लगातार 2 पाई बॉन्ड होता है क्योंकि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ डिलोकलाइज नहीं होता। मैं सारे दिखा रहा हूं, मैं भी रेजोनेंस दिखाऊंगा, इसका भी दिखाऊंगा, इसका भी दिखाऊंगा, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक चीज है, कच्ची मिट्टी जो होती है ना तो उसका बर्तन सेक देना आसान होता है, एक बार जब वो पक जाती है ना सूखने के बाद फिर तोड़ना पड़ता है, आप जल्दी मानते नहीं, विजिट नहीं होता। एक्चुअली आपने याद कर लिया कि जब अल्टरनेट होगा तभी होगा, अल्टरनेट होगा तो होगा, और लगातार होगा तो भी होगा, लेकिन अगर वो 3 पाई बॉन्ड है तो होगा। अल्टरनेट होगा तो 100% होगा, अल्टरनेट नहीं है तो भी हो सकता है, लेकिन अगर पहला और तीसरा पाई बॉन्ड सेम प्लेन में आ जाए तो वो टिक के चक्कर में आप आ रहे थे। एक्चुअली आपने याद क्या किया, समस्या रिजिट प्रॉब्लम क्या आ रही है? आपने याद किया कि डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड के पड़ोसी एटम पे लोन पेयर होना चाहिए, पर कहीं कहीं लिखा है कि पड़ोसी एटम और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड भी तो हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है? आपने डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल, वो गलत लिखा है, गलत है नहीं। कंसेप्ट ये पाई बॉन्ड के पड़ोसी पे लोन पेयर है तो होगा, अगर वो लोन पेयर सेम प्लेन में है तो, और सेम प्लेन में हो जाएगा। यहाँ पर बताओ, मामला थोड़ा गलत, यहाँ पर बताओ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं पता। ये 20 स्ट्रक्चर था। अब आपका पेन यहाँ पे रुका, अगर कैसे रेजोनेंस होता है मैं इनको दिखाऊंगा, एक दिखा देता हूँ ताकि आप समझ। पहले तो आपको रेजोनेंस सिखाना है, तो अब ये गलत समय बता रहा हूँ मैं। इधर देखो, इसका जो ये लोन पेयर है, इसके पाई बॉन्ड है, ये इसके साथ रेजोनेंस, ये पाई, ये लोन पेयर इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ बढ़ेगा,
अच्छा, ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के घुसने से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। आप जॉगिंग क्यों करते हो? सुबह नींद अच्छी लगती है, सोते रहते हैं, लेकिन फिर भी 30-40 साल के बाद आदमी को लगता है यार बीमारी आने वाली है, तो जॉगिंग स्टार्ट करता है ना। क्यों स्टार्ट करता है? क्योंकि स्टेबल होने के लिए। यहाँ ये जॉगिंग है, रेजोनेंस मॉलिक्यूल का क्या है बताओ? ये लोन पेयर, लेकिन जॉगिंग के लिए भी कुछ कंडीशन चाहिए कि जॉगिंग तभी होगी जब जॉगिंग के लिए जगह होगा, है ना? या जैसे पार्क हो, आस-पास हो, या पार्क में जाने का कोई मोटिवेशन हो तब जाएंगे, मतलब फिट रहना हो हमें। अच्छा, मैं जॉगिंग नहीं करता। ये देखिए, अच्छा आप लोग फिर नशा ही ले जा रहे हैं। मतलब मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब ये भी होता है कि आप फिट रहना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं और पार्क में ऑक्सीजन मिलता है। अच्छा, ओके। अच्छा, ये रेजोनेंस कैसे, अभी आगे इसे बताना है क्योंकि आप लोग अभी धरना दे रहे हैं, तो मैं अभी बता देता हूँ। ये लोन पेयर यहाँ पर आता है और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर इस तरह। और फिर वापस आया समझ में आपको? तो वही बोला, रेजोनेंस अभी बनाना सिखाने वाला। अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा एक बार आप गहरी सांस खींचिए लंबी और उसी तरह चेहरा करिए, छोड़ दीजिए। यहाँ से चल जाएगा। कहाँ से? अभी बाहर से बंदा, उसको आने दीजिए, पर चलने। अब रुक जाए, बातें नहीं करें बहुत। यार आप लोग तो इंटेलिजेंट बच्चे, तो बिगड़ क्यों रहे हैं आप लोग? अच्छा, इधर। कभी भी किसी मॉलिक्यूल में, जैसे ये रेजोनेंस कहाँ से है? एक्चुअली बेंजीन जैसे कई जगहों पर ये जो इसके स्ट्रक्चर दिए गए थे, वो जो फ्लॉप हुआ, खाने के लिए रेजोनेंस दिया गया। समझ में आ गया? रेजोनेंस क्या होता है ये आप समझ, इलेक्ट्रॉन है उसको रेजोनेंस। रेजोनेंस किस कंपाउंड में होगा, किसमें नहीं होगा, इसका हमने अंदाजा लगा लिया, पर अभी हम एक्सपर्ट नहीं, अंदाजा लगा लिया। जब पाई बॉन्ड अल्टरनेट पक्का होगा, ये नहीं कि लगातार हो, तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट पक्का होगा। दूसरा, पाई बॉन्ड के बगल में प्लस माइनस लोन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। ये भी जरूरी नहीं कि ये पाई बगल वाला और पाई बॉन्ड के बीच डबल हो, डबल हो, इससे मतलब नहीं है। और साथ में एक ऑर्बिटल खाली हो और बगल में क्या हो, भरी ऑर्बिटल हो, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस। समझ में आ गया? तो ये मैंने कुछ कंडीशन बताई और इस कंडीशन में जितने हमने एग्जांपल लिखे हैं ये सारे फुल, है ना? अब रेजोनेंस कैसे होता है ये हम आपको जैसे आपने कहा कि आपने चार्ज कैसे क्रिएट, एक बार रेजोनेंस कैसे बनाया जाता है इसके लिए इसको कॉपी कर, कौन बार बार लिखेगा? एक तो केटायन का, एक एनायन का, एक फ्री रेडिकल का, एक लोन पेयर का, एक और लेते हैं पाई बॉन्ड, ठीक। अब रेजोनेंस कैसे होगा ये हमें आपको एक एक करके पूछ सकते हैं और वो भी पूरा बता के, जो आपको नहीं आता वो देखो। यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल पिक्चर को, चलिए इसकी आवश्यकता तो नहीं है आपको, लेकिन फिर एक बार मैं, ये तो देखो, एक तो ये पता है कि इस मॉलिक्यूल यदि पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एक तो ये पता है कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। दूसरा, ये जो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स अट्रैक्ट या रिपल्स, इसे अट्रैक्ट भी, एक तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा इसे बताओ, इसे अट्रैक्ट करेगा। इसकी अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन जो चार्ज के करीब का इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ से मूव इसकी तरफ करेगा और ये इस ऑर्बिटल में आ जाएगा। और जैसे इस ऑर्बिटल में आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस और प्लस आपस में, और यहाँ ऑर्बिटल में क्या दिखेगा आपको, क्यों? क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया। भाई बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन थे, वो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था जो कि ये लेके चला। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बताओ, प्लस चार्ज। और ये माइनस और प्लस इनके क्या बन जाएगा, कुछ नहीं। जो प्लस चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट, और यहाँ पर आएगा ये माइनस आपस में, ये न्यूट्रल। जब ये बॉन्ड बनेगा तो हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिखेगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, या तो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को वापस बुला के रिटर्न चला, और या तो नए वाले पाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, माइनस और प्लस मिलकर आपस में बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा। फिर वापस ये प्लस चार्ज इस बीच वाले पाई बॉन्ड को फिर तो खींचेगा, यहाँ पर आएगा माइनस, ये माइनस बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर प्लस। प्रोसेस लगातार जाता है, लगातार होता रहता है। एक बार इलेक्ट्रॉन इधर करता रहता है, एक बार इलेक्ट्रॉन इधर करता रहता है, एक बार इलेक्ट्रॉन इधर, एक बार इलेक्ट्रॉन इधर करता रहता है, और इसी बढ़ जाती है, एनर्जी लॉस होती है। एक और यहाँ पर फायदा होता है कि चार्ज जो होता है, एक बीमारी होती है, अगर ये बीमारी एक ही, ये परेशानी होती है, टेंशन होता है, तो एक ही एटम पे होगा तो परिवार टूट जाएगा। ये चार्ज 3 जगह पर बिखरा होता है, समझ में आ गया? इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे हमें पता है, जहां-जहां बॉन्ड जाता है वहां-वहां दिखाते हैं हम डॉटेड लाइन, जहां-जहां पे जो चार्ज जाता है वहां पर ताकि हम इसे बना सकते हैं। ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिड आप बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, चार्ज के बगल वाले बॉन्ड को खींचना है और जैसे करीब आ जाएगा माइनस बनेगा, जहां से ये बॉन्ड आएगा वहां पर क्या दिखाना है, चेंजेस कहां दिखेंगे, यहाँ पर बॉन्ड दिखेगा, यहाँ पर आ जाएगा। आया समझ में आपको? नेक्स्ट अगला हम बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज क्या है, एसी चला दो। ये क्या है, अभी क्लास में मत क्या है इसमें? अबे ठीक है कर दो, चलो। एक्चुअली आप लोग ये जो ये इसको रूम फ्रेशनर की जरूरत नहीं है, आपको आपको सुबह नहाने की जरूरत है। गलत बात। इधर एसी ऑन कर देना बस, इधर देखो। अच्छा, अगर यहाँ माइनस चार्ज होगा तो इस कार्बन पर देखो, जहां भी माइनस चार्ज होता है वहां दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जानते हैं ना आप लोग? दो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एक तो उसी कार्बन का होता है, एक इसने चुराया है, ये माइनस एक टैम्प होता है। तो अब इस माइनस चार्ज की वजह से पाई बॉन्ड पर रिपल्शन, वो जो ऑर्बिटल आपने देखा था, अगर इस ऑर्बिटल में यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, ये माइनस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और जब इस पर रिपल्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में इस ऑर्बिटल में आएगा, ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और फिर ये माइनस आगे बढ़ के क्या करेगा, बॉन्ड बना, ये माइनस ने फेल किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर पर आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या होगा प्लस, ये प्लस माइनस में आपस में बॉन्ड, यहाँ पर माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन से यही है, वाले कार्बन का एक साइड वाले, इसको अपना लिया कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने सामने वाले का ले लिया, इसकी कौन सा चार्ज आ गया बताओ। फिर ये माइनस चार्ज क्या करेगा, और ये ऐसे ही जहां जहां बॉन्ड जाएगा वहां जाएंगे आप लोग डॉटेड लाइन, और जाएगा वहां
है इसका रेजोनेंस हुआ बताओ नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही आप थ्योरेटिकल का रेजोनेंस, फ्री रेडिकल के केस में क्या होता है हमें पता है कि जहां पर हेल्पर हाई ही इलेक्ट्रिसिटी साइड या पेरोक्साइड होती है, यहाँ पर पहले से एक रेडिकल वहां बॉन्ड में हमेशा होमोलिसिस है, ये मैंने आपको बता दिया था। होमोलिसिस में क्या होगा कि बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन टूट एक राइट वाले कार्बन पे आएंगे लेफ्ट वाले, यहाँ पर हम जब बॉन्ड तोड़ते हैं आधा एरो दिखाते हैं तब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक हो रहा है, ये माइनस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन सॉरी माइनस नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने अपने आ रहे हैं, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेगा यहाँ पे फिर ये फ्री रेडिकल की वजह से इस वाले बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन साथ मिलकर बना लेगा, यहाँ पर एक जहाँ जहाँ फ्री रेडिकल गया है हाइब्रिड दिखाने का जेन्युइन तरीका नहीं आप इसे तो आप लिखा सकते हैं और बॉन्ड गया है वहाँ डॉटेड लाइन यहाँ पर चार्ज गया वहाँ दिखा दें। कोई पूछे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग सर्किट कितने थे? पहला दूसरा तीसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड टोटल हम सर्किट कब तक बनाते रहते हैं या जैसे अगर आपसे कोई है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बोला इसमें चालू कैसे? अच्छा याद रखिएगा चाहे चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो तो हमेशा अपने थर्ड एटम पे करता है बेटा, तो थर्ड एटम पे आप इसको ले जाओ ठीक है, तो एक तो इससे पहला स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे ये खुद है और दूसरा जब यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जाएगा तो होगा यहाँ पर जाएगा, पांचवां जब ये वापस आएगा तो वो जो वापस नहीं होगा, क्यों सेम नहीं होगा, जब वो वापस आएगा तो अंदर की पाई बॉन्ड की पोजीशन बदली हुई नजर, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 5 जानेंगे आप। चलो ठीक है, अगर आप कहीं पे लोन पर प्रेजेंट है तो वहां पर कैसे रहते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे अब इसका आप अब याद रखिएगा जैसे इस ऑर्बिटल पिक्चर ऑक्सीजन के दो लोन पेयर जो है ये हमेशा ये एक दूसरे एक अगर इसमें इसमें तो बताओ फिर किसी ऑर्बिटल अच्छा उसका प्लेन दोनों में से एक ही ऑर्बिटल का प्लेन इस पाई बॉन्ड के प्लेन दोनों ऑर्बिटल का प्लेन इसके पाई बॉन्ड के प्लेन नहीं आएगा, तो अगर किसी के पास दो लोन पेयर है तो वहां पर एक ही लोन पेयर होगा बॉन्ड के प्लेन में होगा, तो बॉन्ड के प्लेन में होगा रेजोनेंस। फिर वही हालत होगी यहाँ पर लोन पेयर के प्लेन इस OH इस प्रेशर से लोन पेयर इसकी तरफ तो आप मैं आपको बता बॉन्ड यानी कि एक तरफ मूव करेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मूव, अब जानते हैं हर बॉन्डिंग का एक एंटी बॉन्डिंग मल्टीपल ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग मल्टीपल ऑर्बिटल खाली हो गया, जैसे ही ये लोन पेयर पड़ेगा पढ़ने से पल्शन पड़ेगा और ये इधर दोनों बॉन्ड इधर आ जाएंगे, बॉन्ड के दो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है राइट वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस क्यों लिखा कि इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन आया और एक साथ में सामने वाले के और फिर यहाँ पर ऑर्बिटल क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा, जैसे ऑर्बिटल इसका खाली होगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानते हैं आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है मेथड से कि अपना दोनों लोन पेयर आगे दे देगा और इनके इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर हम प्लस लिख रहे हैं और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम यहाँ प्लस क्यों लिख रहे हैं क्योंकि जो लोन पेयर शुद्ध ऑक्सीजन था रेजोनेंस में चला गया ऊपर हक अब कार्बन का भी होगा, ऑक्सीजन और कार्बन का डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन खो दिया एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे दिया है पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ एक पॉजिटिव। अच्छा बल्कि आप ऐसे भी याद रखिएगा कभी भी जब रेजोनेंस होता है ए और बी एटम जिस कंडीशन में होंगे जिस पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है पर माइनस बढ़ता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन जिस पर से मूव करता है उस पर प्लस आता है, बात तो याद अब मान लिया कि पहले से बी से पहले से प्लस चार्ज और आपने रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन मूव क्या होगा जब यहाँ पर बी पे एक माइनस बढ़ेगा तो अभी इसकी स्थिति +1 से क्या हो जाएगा न्यूट्रल और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस, तो क्या रेजोनेंस ए पर आ जाएगा प्लस चार्ज और बी हो जाएगा, लेकिन वो लोन पर दिखेंगे जो आए ये इसका रेजोनेंस जैसे मान लिया कहीं पर पहले से यहाँ नेगेटिव चार्ज पर यहाँ पर आपको रेजोनेंस में बाई चांस आपको ये बॉन्ड यहाँ लेके जाए बी पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि फिर से नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस बढ़ेगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ए पर प्लस बढ़ेगा तो अभी ये दो लोन पे ए पर प्लस बढ़ेगा ना बॉन्ड के जाने से इलेक्ट्रॉन पे यहाँ रहेंगे आया समझ, जहां भी इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर माइनस आता है, कहां से जाता है वहां पर क्या आता है प्लस चार्ज, आप पीछे जो देखें यहाँ पर भी देख सकते हैं अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जाता है देखिए वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ माइनस आया है और ये माइनस बॉन्ड बना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइनली गया है और प्लस आया के बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया है और ये माइनस आगे बढ़ इलेक्ट्रॉन गया वहां पर प्लस बढ़ा तभी कार्बन इलेक्ट्रॉन आता है प्लस बढ़ता है जिस पर आता है उस पर क्या बढ़ता है एक माइनस क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी आता है, अब इसमें आप आगे बताएंगे फिर से ये माइनस चार्ज इसको करेगा। एक सवाल और आपसे पूछा जाता है यहाँ एक सवाल पूछा तो उनका आपने क्या हो सकता है काम का एक सवाल और पूछा सर मैं लोकलाइज एंड डीलोकलाइज लोकलाइज एंड डीलोकलाइज लोकलाइज का मतलब होता है नॉन रेजोनेटिंग लोन पेयर और डीलोकलाइज का मतलब अगर आपसे नॉन रेजोनेटिंग दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर रेजोनेंस और एक नहीं लोकलाइज हुआ वो क्या और डीलोकलाइज जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा कौन क्या ये हाँ इससे टू है ना ऑर्बिटल देखो प्लेन सेम हो और ऑर्बिटल पास होनी चाहिए तभी तो ओवरलैपिंग हो, ये लोन का जो भरा है ये खाली ऑर्बिटल पास होगा तो ओवरलैपिंग हो, इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके देते हैं एक 1:1 देते हैं, मैंने आपको बताया था ना लाइन से आप खड़े हैं 50 लोग खड़े हैं एक एक दो ईंट उठाया इसको पकड़ा है दो उसने आगे पकड़ा है तो आगे पकड़ा है लेकिन एक 28 से आप जंप नहीं कराते आप हमेशा अपने हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ाते हैं तो ले जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है भाई ऑर्बिटल होता है, ये ऑर्बिटल इसे सटेगा फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे फिर आगे वाले से ऑर्बिटल एक देते रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ठीक है इसे लोकलाइज और
तो क्लाइस समझ गए आप लोग। नेक्स्ट अगर कोई पूछे लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक बात बता दूं, तो लोन पेयर रेजोनेंस करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाता है उन्हें, क्या कहते हैं तो, और पाई इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडेशन में कभी भी काउंट नहीं किया जाता, तो वो हमेशा पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, बता दूं रेजोनेटिंग लोन पेयर या डीलोकलाइजिंग लोन पेयर, लोकलाइजिंग पेयर ऑलवेज प्रेजेंट पी ऑर्बिटल, या वाइस वर्सा, पी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइज होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। अगर कोई पूछे पी ऑर्बिटल में कितने लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर, जब रेजोनेंस नहीं होता है तो उसका हाइब्रिडेशन, लोकलाइज लोन पेयर आर प्रेजेंट हाइब्रिड, जो रेजोनेंस कर दिया वो तो चला गया पी ऑर्बिटल, और जो रेजोनेंस नहीं किया वो कहा, वो हाइब्रिडेशन में भाग ले लेता है और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर आपसे पूछे यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट, लोन पेयर पी ऑर्बिटल, तो रेजोनेंस करता है वो पी ऑर्बिटल, कितने पेयर हो जाएंगे, वन पेयर। नेक्स्ट लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल, बात हो आगे हम कई जगह हो गया। एक सवाल और पूछ इजाजत है। अच्छा फिर फाइनली यार माइनस यहाँ पहुंचा, आगे माइनस चार्ज फिर तो रिपेल करेगा, ये वाला बॉन्ड रहेगा, आगे बढ़ के बॉन्ड बनेगा तीसरा स्ट्रक्चर में, तीसरा स्ट्रक्चर पहले में या दूसरे पे घूमता रहता है। तो यहाँ पर ये दो ऑक्सीजन का लोन पेयर है और ये तीन पाई बॉन्ड है, एक ही साथ एक ही फ्लोर पे है, ये साथ में डीलोकलाइज होते रहते हैं। आया समझ, ठीक है। यहाँ पर इस केस में आप इसे याद कर लेना ये पॉइंट, आगे हम इसका लिखेंगे नहीं, आपसे एबीसीडी करके पूछ और लोकलाइज लोन पेयर, डीलोकलाइज लोन पेयर और हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर और पी ऑर्बिटल तरह बता सके। चलिए एक और सवाल हम कर लेते हैं, इसमें हम रेजोनेंस कैसे बताएं। क्वांटिटी, क्वांटिटी नाम जानते हैं आप, क्या जानते हैं आप, इसी यहाँ से आते नहीं। मैं आपसे पूछूं कि ग्वानिडीन इसका रेजोनेंस कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इस ग्वानिडीन का रेजोनेंस कैसे लिखेंगे, ग्वानिडीन में रेजोनेंस लिखने के लिए ये लोन पेयर भी इसके साथ कर सकता है, तो वाला बॉन्ड नाइट्रोजन भेज देगा, हो गया। और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर वापस ये इधर आएगा और इस बॉन्ड को भेज देगा यहाँ पर, क्या हुआ, क्यों बात कर रहे हैं, क्या चीज, लेकिन अब आप लोग बातें ना करें, हो गया। चलो यहाँ पे ये इसके ग्वानिडीन के बन के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, आगे फ्यूचर में बेसिस का यूज होगा, तो आपको ये ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये एक सवाल है, इसमें अगर आपसे पूछे इसमें डीलोकलाइज लोन, ए मतलब क्या है, लोकलाइज, सॉरी लोकलाइज लोन पे कितने, कितने लोन पे लोकलाइज, बोलो। ये लोन पेयर यहाँ डीलोकलाइज हुआ और ये लोन पेयर यहाँ डीलोकलाइज हो गया, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही था और यहाँ भी वही है, तो खैर वो तो वही है। तो एक लोन पेयर इसका लोकल है जो कहीं नहीं जाता, लोकल मतलब जो कहीं नहीं जाता, लोकलाइज लोन पेयर, बातें नहीं। आपसे पूछा जाए इसमें डीलोकलाइज लोन पेयर तो दो पेयर, आपसे पूछा जाए लोन पेयर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल तो एक, लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, पक्का कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में है बेटा करके आप, ठीक है। लोन पेयर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल में वो होते हैं जो रेजोनेंस करते हैं, क्योंकि रेजोनेंस में पी ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका दो और इसका आंसर कौन सा लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, NH वाला, NS2 वाला, NS2 वाला, किसका, किस लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में आप काउंट नहीं करेंगे, NH वाले को, और किस लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में आप काउंट करेंगे बताओ, NS2 वाले को काउंट करेंगे फ्यूचर में कभी भी, क्या बोल गया, NH वाले लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे, इसको काउंट है, ये सही, ये लोन पेयर इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन माना जाता है। और सुनो मेरी बात, कोई आपसे पूछे जो लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है वो पी ऑर्बिटल में होता है, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, हाइब्रिडेशन आया समझ। अच्छा ये है किसका स्ट्रक्चर बताओ, ग्वानिडीन का। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खैर ये बहुत छोटा सा सवाल है, तो आपके रिएक्शन में काम आ सकता है। ग्वानिडीन में 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बात मत करें, और आपसे पूछा जाए कि अगर एक H प्लस आयन भेज दें, एक वन इक्विवेलेंट ऑफ H, वो H प्लस आयन प्रोटोनेशन में नाइट्रोजन कौन सबसे आगे पार्ट लेगा, किसका, प्रोटो, किसका, NH वाला, क्योंकि NH वाला के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक तो माइनस भी है और उसका लोन पर स्थिर भी है, तो फ्यूचर में ये H यहीं पर पार्ट लेगा। आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन एक ये पूछे H को यहाँ पे जोड़ दें NH2 प्लस करके, एक ये स्ट्रक्चर बोल दें आपसे और दूसरे ये बोल दें, कौन सा बनेगा, याद रखिए ये वाला बनेगा, क्या होगा, तो कौन होगा बताओ जल्दी से। आपसे पूछा जाए
अगर कभी ये इसके लोन पेयर देने की कैपेसिटी कभी इसको किसी से कंपेयर करें, देखो जो लोन पेयर देते हैं उनको बेस कहा जाता है, तो लोन पेयर जल्दी से देंगे, ज्यादा देंगे, वो अच्छे बेस कहलाते हैं। तो अगर इसके बेसिक कैरेक्टर को कभी हम कंपेयर करें तो इसके किस नाइट्रोजन के आधार पर कंपेयर करेंगे? इस फैमिली का जो NH है वो। आपसे पूछा जाए इस तीनों नाइट्रोजन में से सबसे बेस्ट बेस कौन होगा, सबसे बेसिक नाइट्रोजन कौन होगा? आर। आया। सबसे पहले प्रोटोनेशन कहां होगा बताओ? आर का। सबसे इजीली आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? आर। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां मैक्सिमम होगी? आर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्रम क्या होगा? तो आर का सबसे ज्यादा होगा और पी और कितना बराबर होगा। आया समझ? ऐसे ही आप चाहें तो जब आप किसी के बारे में अगर कोई यही सवाल आपसे यूरिया के बारे में पूछे, यूरिया में यही सारे क्वेश्चन, यूरिया में यूरिया और इसमें फर्क क्या होता है? अब चूंकि मैं यूरिया इसलिए चुना हूं कि मैं लिखना नहीं चाहता, मैं आज लिखने आप भी नहीं लिखेंगे? अच्छा, आपको तो लिखना पड़ेगा, या तो आप छोड़। ये ऑक्सीजन का लोन, हाँ ये बात अलग। यहाँ पर और डबल माइनस और साथ में 1 मिनट रुक जाए। अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे आपस में क्या जरूरी बातें होती हैं, तुरंत करना स्टार्ट कर देते हैं सर। घर गृहस्थी की बात करते हैं ना, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कर लेंगे, छोड़ो। यहाँ पे हम मैग्नीशियम कैसे करते हैं ये भी आपको थोड़ा सा अंदाजा। ओके, जैसे मैंने यूरिया के बारे में पहला सवाल, ये रेजोनेंस करेगा? हाँ करेगा। तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इसमें कितने डीलोकलाइज लोन पेयर होंगे और लोकलाइज? ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर कहने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लोकलाइज लोन पेयर 2 हैं, डीलोकलाइज लोन पेयर 2 हैं, और यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 और पी ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखें, तो आपसे पूछा जाए, आप जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछा जाए इसमें से अच्छा बेसिक एटम कौन होगा, ओ या NH? ओ, क्योंकि यहाँ लोन पेयर भी है और साथ में इसके हाइब्रिड से ये साफ साफ पता चलता है कि सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। फिर में इस टाइप के रिएक्शन, इसका कभी रिएक्शन हम करेंगे, मान लो कैटलिस्ट के रूप में H+ भेजा तो H यहाँ पर जुड़ना, कहाँ जुड़ना पसंद करेगा? क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? रिच। आया समझ में आपको? इसी के साथ ये लोन पेयर वाला रेजोनेंस समझ में आ गया कि हाँ बोलो बेटा, वो अच्छा बेस होता है, अच्छा बेस होता है। तो लोन पेयर डोनर बेस कहलाते हैं। लोन पेयर डोनर या H+ एक्सेप्टर को बेस कहा जाता है। जो H+ को एक्सेप्ट करें या लोन पेयर को डोनेट करके बॉन्ड बनाए उन्हें बेस कहा जाता है। तो जितना जल्दी ये काम करेगा उतना अच्छा बेस होगा। समझ में आ गया? अच्छा, यूरिया और गुआनिडीन में पूछा जाए कौन अच्छा बेस हो? आप ध्यान से देखें, कोई भी एटम एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। ये अगर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करेगा, और ये डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का ईएन कम होने की वजह से डोनेशन पावर थोड़ी क्या होती है, ज्यादा। तो यहाँ भी 2 माइनस है, वहां भी 2 माइनस है, गुआनिडीन की बेसिक कैरेक्टर जो है ज्यादा। लेकिन ये आगे हम आपको बताएंगे, ये बेसिक कैरेक्टर में बहुत आगे होता है, पर बेस बिल्कुल आप सब जानते हैं। ठीक, चले आगे हम लोग। इसको क्या लिखना है बेटा? घर पे लिख लेना, ये सब आपके घर पे मिलेगा, और एक स्लाइड के साथ कई स्लाइड फ्री मिलेंगी, डोंट वरी। हाँ, एसी क्या कर दो बेटा? टेम्परेचर। अब फिर मुझे ये टेक्नीशियन रख लो आप लोग। अच्छा, रेजोनेंस हो गया, ये बातें अब डिस्टर्ब वही। यहाँ पर देखें, ये रेजोनेंस आ गया, लोन पेयर का रेजोनेंस कैसे होगा? आ गया, बोलो। ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर जैसे इसका ऑर्बिटल खाली होगा आगे बढ़ के बॉन्ड, ये हो गया ना? बोलो। तो चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। अब पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कैसे रेजोनेंस होता है? हाँ बोलो बेटा। क्योंकि बेटा एक बार इस लोन पेयर की वजह से यहाँ माइनस, एक बार इस लोन पेयर की वजह से भी यहाँ माइनस है। तो अब देखो, ये नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, यहाँ पर माइनस आया, फिर इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो वापस यहीं पर माइनस आएगा। तो नाइट्रोजन पर प्लस एक बार, नहीं ये अगर इधर डिलोकलाइज हुआ इनडायरेक्टली, यही तो क्या हुआ, मतलब इसके रेजोनेंस करने के 2 ऑप्शन, हमने ऐसे रेजोनेंस किया फिर रिटर्न आ गया, फिर अगले चक्कर, या हम डायरेक्ट बना दिया कि हमने एक साथ कर दिया, इसको वापस भी कर, ये वापस आ गया और तुरंत हमने इसका बना भी दिया। तो ये याद रखना, यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देगा, और यही वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर फिर इसको दे रहा है। ऑक्सीजन तो माइनस है, वो नाइट्रोजन के कंपेयर में डबल होगा। यहाँ पर जितना प्लस आएगा उसका डबल यहाँ पर माइनस, इतना ये प्लस देगा, इतना ये प्लस, इलेक्ट्रॉन ये देंगे टोटल वहीं पर। आया समझ? पढ़ जाऊँ? इसे आसान तरीका है, जितने अब जैसे दोनों स्ट्रक्चर में यहाँ माइनस, यहाँ पर 2 बार डेल्टा माइनस, और यहाँ पर एक ही बार इस प्लस डेल्टा, ठीक। हाँ ये माइनस ये लगा लीजिएगा, है चलो, कुछ फ्रीडम आप लोग को भी है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं, नहीं मानो। अच्छा सुनो, अब हमें रेजोनेंस कैसे देखें? अब पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कैसे रेजोनेंस? क्या जैसे मान लो पाई पाई मेथड ऑफ रेजोनेंस, पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यहाँ पर ओ, अब इसकी इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता भाई? क्यों यहाँ तो कुछ, वहाँ तो प्लस का बुलावा था, प्लस बाई इलेक्ट्रॉन को तो चला गया, माइनस धक्का दिया तो चला गया, फिर रेडिकल ने होम करा दी तो बॉन्ड टूट गया, मैंने रिपेल कर दिया तो इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्यों होगा? यहाँ पर ये मॉलिक्यूल खुद स्टेबल होना चाहता है, ये पोलराइज है। यहाँ पर कौन सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल क्या होती है, बढ़ती है, तो ऐसा माना जाता है इसमें पोलराइज बॉन्ड, ये तो रिपल्शन होता है। याद रखिए, पहले बॉन्ड को, पहले बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है। बात करिए कार्बन का, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्जेक्टली, लेकिन अगर कार्बन ऑक्सीजन बताते हैं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जाने की क्या होती है, पक्का, फिर इनके बीच में हमने, अब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ये इसको तुरंत ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग जाता है, आगे का इसका ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली, और फिर ये आगे बढ़। आया समझ? अब हम आपसे बोलें
कैसे लिखो, रेजोनेंस इन पाई पाई कॉन्जुगेट कैसे करते हैं बताने के लिए, अगर मान लिया कोई ए साइक्लिक एक बॉन्ड को तोड़ देंगे, चार्ज भी एक जगह आ जाएगा माइनस चार्ज, और क्या करेंगे तो प्लस चार्ज होगा, तो उस बॉन्ड को अपनी तरफ माइनस, अब ये प्लस और आगे नहीं, आगे कोई इसे, अब एक सवाल और पूछे क्या स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड में काउंट करें, बताया जाता है कि अगर कार्बन पर प्लस चार्ज है और उस पड़ोस में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, दोनों अलग रहते ही नहीं, अलग रहते, अलग रहेंगे तो मॉलिक्यूल बहुत हाई होगी, तुरंत बॉन्ड फॉर्म की, अगर ये दूर होते मान लिया इनके बीच दूरी हो जाती है, आपस में कोलैप नहीं कर रह सकते, लेकिन करीब दोनों पे या माइनस चार्ज अगर पास पास एक ऑर्बिटल खाली है एक ऑर्बिटल खड़ा है, तो हमें दिखता नहीं है, वो काइनेटिकली बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत ही काइनेटिकली, तो हमें दिखता नहीं, तो हमें दिखा ही नहीं, उसके कैरेक्टर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड में काउंट नहीं करते। जैसे किसी एक फिल्म बहुत सारे सदस्य, कोई सदस्य जन्म लेते ही आ गया, कोई सदस्य साल तक जिंदा रहा, कोई 100 साल ज्यादा जिंदा रहता है, उसके कैरेक्टर ज्यादा याद रखा जाता है, ऐसे किसी रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन कई सारे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। मजबूरी मेरी क्लास सुबह इतनी ज्यादा लगा रखी है ना, 4 क्लासेस, अब 6:30 से लेकर 1 बजे तक, फिर वापस 4 से 9:30 8 9 तक, अब क्या करें, अब नेक्स्ट ईयर से सब मैनेज हो जाएगा, सारे ढेर सारे और भी फैकल्टी यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी है, यहाँ पर हम क्या बोला ठीक है, अगर किसी जगह पे प्लस और माइनस बिल्कुल करीब है और ये बॉन्ड बनाने की है तो ये अलग नहीं रहते, और इन ऐसे स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन को हम हाइब्रिड में काउंट नहीं करते, मतलब इनके कंट्रीब्यूशन को हम इग्नोर कर देते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके कंट्रीब्यूशन को हम ध्यान में नहीं, हाँ आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बना सकते हैं, आप चाहें इस स्ट्रक्चर को बनाए बगैर डायरेक्टली उस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, कोई कहे कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ तो आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट, ये बॉन्ड टूटा होगा, ये माइनस आया होगा, और जैसे यहाँ प्लस आया होगा ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होकर, इसका अगर आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ हर जहाँ जहाँ बॉन्ड गया है वहाँ डॉटेड लाइन यहाँ प्लस, यही एक क्वेश्चन था, जेई एडवांस काम हो जाए, उसी के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, एक्रोलीन एक कंपाउंड है, एक्राइल एल्डिहाइड या एक्रोलीन, आप सब ये है एक्राइल एल्डिहाइड, इसको कहते हैं एक्रो, पूछा गया था इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा, आपसे पूछा गया था इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा, तो आप इसमें रेजोनेंस कैसे बनाएंगे, ये रेजोनेंस एडवांस का सकते, ये वाला बॉन्ड टूट यहाँ पर माइनस है और प्लस आएगा, तत्काल ये वाला बॉन्ड बढ़ जाएगा, और इसके दो स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहला हो गया और ये डालेंगे आप लोग, तो बेटा, और इसका हाइब्रिड कैसे, हाइब्रिड बनाएंगे, जहाँ जहाँ बॉन्ड गया है वहाँ वहाँ क्या दिखा देंगे, डॉटेड लाइन, ये पूछा था ऑप्शन में क्या था, एक बार यहाँ प्लस था फिर यहाँ माइनस था, उल्टा यहाँ पर माइनस प्लस था यहाँ माइनस था फिर यहाँ प्लस था, ऐसे ही कई सारे स्ट्रक्चर बनाए गए थे, तो पूछा गया था ऐसे ही एक सवाल आपके, ठीक है, तो आप बना लेंगे आप लोग, अच्छा जैसे, अच्छा मान लिया इस प्लस चार्ज के आगे कोई पाई बॉन्ड होता तो फिर आप आगे आप इसी प्लस को बढ़ाते रहते, जैसे आप प्लस चार्ज को बढ़ाते रहते, ठीक है, अच्छा अगर कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल, एक होमवर्क भी दूं और चाहिए ना आप लोग को, याद हो जाता है। देखो अगर कहीं पर ए साइकिल ये जो है पाई बॉन्ड साइकिल में भी प्रेजेंट हो और बाहर रिंग के साथ भी अटैच, इसमें अगर आपको रेजोनेटिव बनाने हैं तो क्या करिए, तो बाहर वाला पोलर पाई बॉन्ड चेक कर लीजिए और चार्ज क्लियर कर लीजिए, और फिर इसके बाद पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करा, बना लेंगे आप लोग इसका, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लेंगे और हाइब्रिड बना लेंगे आप लोग, पक्का। अच्छा किसी मॉलिक्यूल में बाहर की तरफ ये कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल और बाहर की तरफ कोई बॉन्ड नहीं, जैसे नेपथलीन, और इसमें हमें इनके स्ट्रक्चर एक आसान कठिन वाला काम, हाँ 5 ही बनेंगे, कैसे बनाएंगे, जैसे ये वाला बॉन्ड और आएगा यहाँ पर प्लस आएगा, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आके कर लेंगे आप लोग, फिर ये प्लस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डिलोकलाइज, मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ करिए क्योंकि मुझे पता है कि ये सब आपको आता है, ये 2-3 लेक्चर लग जाते हैं, बाकी कि हमने एक लेक्चर में ऑल ऑफ यू और मी आपने क्योंकि आपने समझ लिया, और अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो बता देगा, ये वाला बॉन्ड टूट पड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट पड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट, और ये स्ट्रक्चर वो जो हमारे साथ 5-6 लेक्चर आइसोमेरिज्म में ज्यादा हुए, चार बैलेंस कर, 2 लेक्चर जीओसी में बैलेंस कर, कार्बन आगे हम बताएं इसमें, इसका सुनो, इसमें बॉन्ड की जब साइक्लिक मॉलिक्यूल हो तो कैसे बनाएंगे, बॉन्ड की पोजीशन चेंज करिए, जो नए नए स्ट्रक्चर बने उसको नोट करिए, जो नए नए स्ट्रक्चर बने उसको क्या करिएगा, अब जैसे बेंजीन दो स्ट्रक्चर, फिर इसमें पोजीशन चेंज करने पर क्या नया स्ट्रक्चर ये रिपीट हो जाए, समझ में आ गया, कोई पूछे बेंजीन कोई स्ट्रक्चर है याद रखिए, ठीक है, पहला ओके हाइब्रिड ऑप्शन, थोड़े से होमवर्क है, सो रेजोनेंस हाई टोटल नंबर ऑफ विथ वन चार्ज, सारे स्ट्रक्चर में एक ही चार्ज होगी, बॉन्ड को तोड़ के 2 या 3 चार्ज नहीं, ठीक है, सो रेजोनेंस हाई टोटल नंबर ऑफ विद एंड आल्सो मेक रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका क्या बनाना रेजोनेंस, पहला दूसरा, ये बना लेंगे आप लोग, इसको ट्रोपाइलियन केटायन कहते हैं, बहुत स्टेबल केटायन, ये जेई 2000 का क्या सवाल है, 1 4 6 15 या 16 में पूछ, हाँ हटा दूं, डर लगेगा इसको, देखिए मतलब है आसान, ये भी बनाइएगा, ये भी बनाइएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आप एक काम करना, सबको बनाने के बजाय सबके हाइब्रिड बना लेना, क्या बनाना, सबके हाइब्रिड और इनके आगे इनके स्ट्रक्चर लिख देना नंबर,
हम समझ जाएंगे, आपको बनाना आ गया। आपको क्या लिखना है रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ आरएस एलआर और आरएस फॉर्मेशन बता देंगे आप लोग, बनाने की जरूरत नहीं। और नेक्स्ट डे पढ़ेंगे स्टेबिलिटी। कितने पेज हो गए?